सुंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओहो, रणवीर जी का मैसेज है। रणवीर जी का मैसेज है, देखो। पढ़ के सुनो या पढ़ लो? अच्छा, पढ़ लो। ये हल्दी मुझसे तुम तक आई है, मेरी मोहब्बत का रंग लेके। हल्दी का रंग तो फिर भी फीका पड़ जाएगा, लेकिन मेरी मोहब्बत का रंग कभी फीका नहीं पड़ेगा। मैं रागिनी को हल्दी लगा देती हूँ। हाँ बेटा। पहले मैं लगाऊंगी, मैं उसकी भाभी हूँ। नमस्ते। अगली रस्म में मुलाकात होगी। जी। अरे कम्मो, कोई अच्छा सा गाना तैयार करना अपने देवर के संगीत में, ठीक है? ठीक है मालती, चलते। कौशल्या जी, सब भुला दीजिए, बस शादी के शुभ दिन का इंतजार कीजिए। हम जानते हैं आपके मन में क्या गुजर रही है, कितने तूफान उमड़ रहे हैं आपके मन में, लेकिन आप जानती हैं ना, रणवीर रागिनी को कितना प्यार करता है, और हम सब हैं ना उसके साथ। और आपने ये भी देखा कि वसु ने कैसे रागिनी के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड तक को नहीं छोड़ा। देखिए, वसु इरादे की पक्की है। एक बार जब उसने रागिनी को अपनी बहू स्वीकार कर लिया है, तो वो हमेशा उसका पक्ष लेगी। आप उसकी चिंता मत कीजिए। और फिर शादी का मौका है, 10 लोग 10 तरह की बातें करेंगे। हम किस किस को रोकेंगे? और हमें जरूरत भी क्या है? हम हैं ना रागिनी के साथ, उसका सारा परिवार। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी रागिनी का ध्यान रखिएगा। जी जी, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। चले? जी। और आज मैं ये पूरी दुनिया के सामने ऐलान करता हूं कि मेरी रागिनी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। रागिनी, माँ, आप? मैंने सोचा तू अकेली होगी, इसलिए मैं आ गई। नानी माँ कहाँ है? वो तो वापस अपने घर चली गई। आ, बैठ। रागिनी बेटा, आज जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ,
कुछ लोग न वक्त देखते हैं न मौका, बस कीचड़ उछाल देते हैं। देख बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू इन बातों को बिल्कुल भी दिल से मत लगाना, क्योंकि ऐसे लोग और ऐसी बातें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। माँ, मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके दिल को बहुत ठेस पहुंची है ना। आपका दुख, आपकी चिंता, सब कुछ नजर आ रहा है मुझे। बात तो आपने दिल से लगा ली है माँ। आपसे एक बात बोलूं? रणवीर के नाम की हल्दी ऐसा कवच बन गई है ना मेरे लिए, कोई भी कितना भी कीचड़ उछाले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ। माँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। रणवीर जैसा जीवन साथी जिस लड़की को मिल जाएगा ना, उसे किस बात की कमी। हाँ, और फिर अब मुझे कोई भी कुछ भी बोले, मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जिन्हें चाहती हूँ वो मेरी इतनी चिंता करते हैं, इतना प्यार करते हैं मुझसे। उससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे, है ना माँ? बस अब कुछ ही दिनों की बात है रात्रि, फिर तुम मेरी हो जाओगी हमेशा हमेशा के लिए। और अगर तब तुम्हें कोई दुख पहुंचाए तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हाँ रणवीर जी, मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी जीजी का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। और हाँ, मैं आपको थैंक्स कहने आई। आज आपने जो कुछ भी किया ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। भाभी जी, मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपने प्यार का साथ दिया है। हाँ, और अगर रही बात थैंक्स की, तो मुझे आपको रोज थैंक्स कहना चाहिए आलेख भैया का साथ देने के लिए। अरे, अभी तो आपने कहा कि अपने प्यार का साथ देना कोई एहसान नहीं होता। राइट, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप आलेख भैया का साथ देके अपना पत्नी धर्म निभाती हैं, और मैंने अपनी होने वाली वाइफ का साथ देके एडवांस में अपना पति धर्म निभाया। डोंट वरी देवर जी, बहुत ही जल्दी आप जीजी के पति बन जाएंगे। बस संगीत और मेहंदी तो बाकी है। भाभी, इतनी सारी रस्में, सीधे शादी नहीं हो सकती? अच्छा, ये आपकी अकेले की खुशी है क्या? हम सबको तो इसमें खुश होना ही नहीं। देवर जी, भाई हमारे देश में कुछ रीति रिवाज होते हैं जिन्हें हमें मानना ही पड़ता है, और आपको भी मानना पड़ेगा, समझे? अच्छा भाभी, आपकी जो आज्ञा। वसुंधरा राजवंश की बहू और तुम जैसी? वसु, तुमने इस लड़की को एक्सेप्ट करने की बेवकूफी की कैसे? हम हैं ना रागिनी के साथ, उसका सारा परिवार। क्योंकि मैं जिन्हें चाहती हूँ वो मेरी इतनी चिंता करते हैं, इतना प्यार करते हैं मुझसे। उससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे? फिर मैं बेचैन क्यों? तुम पर हंसेंगे सब और कहेंगे कि वाह, क्या पारखी नजर पाई है वसुंधरा ने। हाँ, हाँ, हम बेचैन हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि शीतल ने जो कुछ भी कहा वो सच है। अगर ये सब सच है तो मेरा मन क्यों नहीं मानता है कि वक्त के साथ ये दौर गुजर जाएगा, या फिर नहीं गुजरेगा। ये दौर भी गुजर जाएगा, क्योंकि हमारा लिया कोई भी फैसला गलत कैसे हो सकता है।
तो नहीं कि आलेख की खातिर हमने जज्बात में आकर गलत फैसला ले लिया, या ये सोच ही गलत है? क्योंकि हमारे बेटे की खुशी बहुत मायने रखती है हमारे लिए। आखिर क्या सही है, क्या सही है? मेरे लिए तो यही सही होगा कि मैं अपनी बेटी की खुशी देखूं। क्या करूं? सबकी सलाह सुनूं या फिर अपने मन की चेतावनी? हमें अपने मन की बात सुननी चाहिए। रागिनी वो कड़ी है जिसने हमें रणवीर और आलेख को फिर से प्यार और विश्वास के बंधन में बांध दिया। और ये बंधन कितना जरूरी था हमारे लिए। लेकिन इसके लिए हमने जो खोया वो भी तो पता नहीं क्यों, लेकिन अपने इस फैसले से क्या हम खुश हैं? वसु, ये यूं अंधेरे में क्यों बैठी हो? वसु, is everything all right? तुम यूं चुपचाप अंधेरे में क्यों? नहीं, यूं ही। अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो ठीक है, इट्स ऑल राइट। लेकिन आज जो कुछ भी शर्मा जी के घर में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जानते हैं हम, जानती हूं, अगर सबकी सोच के साथ चलो तो मन शांत हो जाएगा, लेकिन अगर दिल और दिमाग अलग अलग बात पर जोर दे तो कोई क्या करे? कौशल्या जी, कौशल्या जी, थकी हुई होंगी, सो गई इसलिए। ये अच्छा नहीं हुआ अंबिका जी, ये कतई अच्छा नहीं हुआ। वैसे भी वो लड़की बहुत सारे दुख झेल चुकी है अपनी जिंदगी में। हमें भी बहुत बुरा लगा सत्यन जी। शीतल से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। और नहीं तो क्या, और वसु भाभी को और सख्ती से पेश आना चाहिए था उनसे। सत्यन जी, ऐसे मौके पर वसु से जो हुआ उसने किया, लेकिन नहीं अंबिका जी, नहीं। आपकी बातों से साफ जाहिर होता वसु भाभी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाई। आप जानती मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आपको वो पार्टी याद है जहां लोगों ने आलेख का मजाक उड़ाया था, उसे पागल कहकर? वो सब भी तो वसु भाभी का फ्रेंड सर्कल ही था।
उस वक्त तो बड़ी आग बबूला हो गई थी भाभी, गुस्से में, याद है ना? भड़क उठी थी क्योंकि वो आलेख से बहुत प्यार करती है। कोई आलेख की दिमागी हालत पर उंगली उठाए वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन आज रागिनी के पक्ष में जो कहना जरूरी था वो तो उन्होंने कहा ही नहीं। आपने भाभी से कुछ कहा क्यों नहीं? हमने कुछ क्यों नहीं कहा? सत्यन जी, ये आप कह रहे हैं हमसे? वसु कभी हमारी बात सुनती है क्या? और क्या आप नहीं जानते इस घर में क्या दर्जा है हमारा, या फिर कितना वजन दिया जाता है हमारी बात को? फिर भी हमसे जो बन पड़ा हमने किया और करते रहेंगे। मौका लगने पर हम वसु से शीतल वाली बात करेंगे, लेकिन हम तो बात कर सकते हैं आगे। भैया, ये फूल प्लीज अलग अलग कलर के लगाना, एक साथ ना इकट्ठे हो जाएं, ठीक है? और आप ये लाइट के सारे बल्ब्स देख लीजिए। नेहा, हम वसुंधरा बोल रहे हैं। अच्छा, वो शादी का कार्ड मिल गया ना? ओ गुड। तो देखो, तुम्हें वक्त पर आना है। और सॉरी वसु, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे की शादी में नहीं आ रही। देखो, हल्दी पे मैं नहीं आ पाई थी, लेकिन मुझे पता चला है कि शीतल राय सिंघानिया के साथ तुमने कैसे बिहेव किया। वहाँ कितनी इंसल्ट हुई उसकी, तो तुमने अपनी फ्रेंड को जरा भी सपोर्ट नहीं किया। आई एम शॉक्ड, सो आई एम नॉट कमिंग। इसने हमारा फोन काट दिया। Who cares? कोई एक फ्रेंड नहीं हमारी है। हेलो हेलो आशा, हमने तुम्हें शादी के बारे में रिमाइंड करने के लिए फोन किया है। वसु, आई एम सॉरी, उस दिन मैं शहर में नहीं हूँ। बाय। हेलो प्रीति, शादी का मुहूर्त है ठीक। एक मिनट बस, मैं किसी शादी में नहीं आ रही। इनफैक्ट हम सभी बहुत अपसेट हैं। शीतल के साथ 20 साल की दोस्ती तुमने पल भर में तोड़ दी। अगर दोस्ती का सिला तुम इस तरह दोगी तो कौन करेगा तुमसे दोस्ती? सॉरी बच्चों। What nonsense! How dare they! आप लोग चलिए चलिए चलिए। क्या हुआ वसु? देखा आपने, वही हुआ जिसका हमें डर था। हमारी सारी सहेलियों ने शादी पर आने से इनकार कर दिया है। उन्हें लगता है कि हमने दोस्ती की तौहीन की है। रणवीर के लिए बहू की चॉइस को लेकर एक मजाक बनकर रह गए हम। अब किस किस को समझाएं और क्या समझाएं? हम जानते थे, इसीलिए इस रिश्ते के खिलाफ थे हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।